So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? तो ये था इजरायल और ईरान को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा। जी हां, यह दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनका हर एक शब्द दुनिया के लिए मायने रखना चाहिए। लेकिन आज ये इस कदर झुंझलाए हुए हैं कि गुस्से में क्या कुछ बोल गए आपने भी सुना। उनके चश्मे से देखें तो उनका गुस्सा जायज है। नोबेल शांति पुरस्कार का सपना देख रहे ट्रंप ने एक बार सीज फायर का ऐलान कर दिया तो फिर बमबारी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन कई घंटों तक ये बंद हुई नहीं। खैर, पिछले कुछ घंटों से ऐसा लग रहा है कि अब सीज फायर लागू हो चुका है ईरान और इजरायल के बीच में। लेकिन इससे पहले 12 दिनों तक ईरान इजरायल के बीच जमकर बमबारी हुई, बैलिस्टिक मिसाइलें चली, 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई, 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। अमेरिका भी बीच में कूदा, ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा भी किया और फिर अब सीज फायर हुआ। लेकिन ये सीज फायर कई सवालों को जिंदा छोड़ गया है। इतना कुछ होने के बाद आखिर किसे क्या मिला? क्या इजरायल अपने मकसद में कामयाब हो पाया? ईरान कितने दिनों तक शांत बैठेगा? इस पूरे क्षेत्र में शांति कितने दिनों तक कायम रहेगी? इस नए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? इन्हीं सारे मुद्दों पर आज आवाज अड्डा में करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय। अपने मेहमानों से परिचय कराऊं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल और ईरान में सीज फायर का ऐलान किया और बहुत जोर शोर से दावा किया कि दोनों देशों में युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। लेकिन चंद घंटे बाद ही दोनों देशों के बीच मिसाइलें चलने लगी। जाहिर है, जिस युद्ध विराम का दावा ट्रंप ने किया उस पर सस्पेंस बढ़ गया। अब ट्रंप इससे काफी नाराज दिख रहे हैं और इजरायल को ईरान पर बमबारी बंद करने को कह रहे हैं। So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? इससे पहले इजरायल ने सीज फायर पर ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। उसने दावा किया था कि ईरान पर हमले का मकसद पूरा हो गया और वो अब युद्ध विराम के लिए तैयार है। This is a terrible loss, but it also shows exactly who we are facing. We are facing an evil enemy, which has decided simply to destroy and hurt and kill. लेकिन चंद घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इजरायल ने दावा किया कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। After the ceasefire begun, we had sirens across the north of Israel at 10 o'clock in the morning. So there was a violation by Iran. पलटवार करते हुए इजरायल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब सीज फायर पर सवाल है, आखिर ट्रंप ये कैसा सीज फायर करवा रहे हैं जिसमें इजरायल और ईरान दोनों एक दूसरे के लहू के प्यासे बने हुए हैं। सवाल ये भी है कि अगर ऐसा ही सीज फायर कराना था तो 12 दिन के इस युद्ध से क्या हासिल हुआ? जिस रिजीम चेंज का दावा इजरायल और अमेरिका ने किया था वो तो हुआ नहीं, उल्टे खामेनेई अपनी सत्ता बचा ले गए और लोगों की नज़र में हीरो भी बन गए। तो फिर 12 दिन की इस तबाही और मनमानी से मिला क्या?